video we are going to discuss application of integrals. Application of integrals chapter में हम एक ही concept सीखेंगे, that is area under simple curves. Simple curve से bounded simple curve के अंदर एक area हम find करना सीखेंगे. जैसे ये एक example के लिए एक fx लेते हैं. fx या y ये एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस कर्व के अंडर का एरिया और x एक्सिस के ऊपर का एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइन्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b. जो शेडेड रीजन है, अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो सिंपल सा कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे fx dx फ्रॉम a टू b, डेफिनेट इंटीग्रल. a से लेकर b तक हमें इंटीग्रेट करना होगा, fx का इंटीग्रेशन करना होगा और वेरिएबल होगा dx के रेस्पेक्ट में. तो ये हुआ कंसेप्ट एरिया फाइंड करने का. जिस भी फंक्शन के नीचे का एरिया आपको फाइंड करना है बिलो दैट कर्व, और वही आप इंटीग्रेट करेंगे एज ए मेन फंक्शन. और जो आपके लिमिट पॉइंट हैं, दीज आर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. कहाँ से कहाँ तक करना है, a टू b, a लोअर लिमिट और b अपर लिमिट. और जो पूरा शेडेड रीजन है दैट इज योर मेन फंक्शन fx जिसको हम y भी कहते हैं. अब ये आया कहाँ से कंसेप्ट? यहाँ हम ये मान सकते हैं कि सपोज दिस इज जस्ट लाइक वन रेक्टेंगल. ऐसे हम अलग अलग बहुत सारे रेक्टेंगल ले सकते हैं. एक और रेक्टेंगल मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, यहाँ एक और रेक्टेंगल लेंगे. हर रेक्टेंगल की जितने भी आप यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, वी कैन से टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स. हम वर्टिकल स्ट्रिप्स अगर ले रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप्स में देखें, ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की y, ये चेंज होती जा रही है. यहाँ लेंथ कुछ और है, यहाँ लेंथ कुछ और है, यहाँ लेंथ कुछ और है. दिस इज़ वेरिएबल y. और विथ डेल्टा x या dx हर बार अगर हम सेम लेते जा रहे हैं, एक बार ये लिए है, एक बार ये लिए है, एक बार ये लिए, इस तरह से रेक्टेंगल्स बहुत सारे हमने अगर ड्रॉ कर दिए हैं, तो जो वर्टिकल स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप का एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ में जो लेंथ है दिस इज़ y विच इज़ वेरिएबल, और ब्रेथ हम लेकर चल रहे हैं डेल्टा x, और डेल्टा x को ही हम dx रिप्रेजेंट कर देते हैं. y मीन्स fx और डेल्टा x मीन्स dx. ये अगर एक रेक्टेंगल का एरिया हुआ तो ऐसे ऐसी जितनी भी यहाँ स्ट्रिप्स हम बना पाएंगे इनफाइनाइट विद इन a टू b, उन सब का सम. और सम सिंबल हम ये समेशन में भी यूज़ करते हैं, fx डेल्टा x a टू b. यही समेशन साइन इंटीग्रल का साइन बन जाता है जब लिमिट डेल्टा x गोज़ टू 0 होता है. जैसे डेल्टा x गोज़ टू 0 dx से रिप्रेजेंट होता है इन डिफरेंशिएशन. जब चेंज बहुत बहुत स्मॉल हो जाता है, व्हेन चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल, इट बिकम्स डेल्टा x. सिमिलरली when summation changes with very small variable, yet this summation is with respect to very small change delta x, it becomes dx और summation का साइन बन जाता है इंटीग्रेशन. तो ये summation और इंटीग्रेशन एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं summation for any sum ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए भी. ये जो इंटीग्रेशन है दिस इज समेशन फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस. सारे स्मॉल चेंजेस को हमने इंटीग्रेट किया, मतलब सम किया. लोअर लिमिट अपर लिमिट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया गया यहाँ तक गए. dx ये डेल्टा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो dx यहाँ आ जाएगा. तो मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में हम जितने भी रेक्टेंगल्स बना सकते थे, हम और भी वर्टिकल स्ट्रिप्स ले सकते थे. मान लीजिए एक वर्टिकल स्ट्रिप ये ले ली गई है, एक वर्टिकल स्ट्रिप ये ले ली गई है, एक वर्टिकल स्ट्रिप ये ले ली गई है. ये जितनी भी वर्टिकल स्ट्रिप्स यहाँ बन सकती हैं, एक तरह से रेक्टेंगल्स बनते जा रहे हैं. इन सभी रेक्टेंगल्स का सम कर दिया, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमें ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करना होगा कि ये डेल्टा x क्यों है, dx क्यों है, बट यू शुड नो द कंसेप्ट कि ये कहाँ से आया है. हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी कर्व के अंडर का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं,
उसी कर्व का, उसी एफ एक्स का या उसी वाई को हम इंटीग्रेट करेंगे। जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जो लोअर पॉइंट है दैट इज़ लोअर लिमिट, जो अपर पॉइंट है दैट इज़ अपर लिमिट। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सेम वे ये तो था एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अगर ये वाई के रेस्पेक्ट में ग्राफ होता तो भी हम फाइंड कर सकते थे। इस केस में देखें तो ये वाई के रेस्पेक्ट में है। यहाँ इसको जी वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। इस कर्व से बाउंडेड रीजन अब वाई एक्सिस के अलोंग है। यहाँ ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ली गई हैं, दीज आर टेकन एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। दीज आर टेकन एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स क्या हैं? ये एक रेक्टेंगल है, ऐसी और भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ली जा सकती थी, और हर रेक्टेंगल की, जितने भी यहाँ रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं इनफाइनाइट, हर रेक्टेंगल की विथ ब्रेथ हम ले रहे हैं डेल्टा वाई यानी कि डी वाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पर है अब एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और हर बार चेंज होता जा रहा है, वेरिएबल है इसीलिए हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डी वाई मतलब डेल्टा वाई इज ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ एक रेक्टेंगल का एरिया हुआ, समेशन कर रहे हैं हम, ऐसे सारे रेक्टेंगल्स का एरिया सम कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ रेक्टेंगल्स हैं उन सभी रेक्टेंगल्स का सम किया गया, जहाँ लेंथ ये है, ब्रेथ ये है और स्टार्टिंग पॉइंट है ए और टर्मिनल पॉइंट है बी। तो ये एक केस होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करने का। हम ये दोनों ही केसेस को सॉल्व करेंगे। पहले लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। पॉइंट्स गिवन है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड बाउंडेड बाय x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 अबव x एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सबसे बाउंडेड हमें रीजन फाइंड करना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एक पैराबोला है, हम ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, दिस इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 4। ये दो लाइन है। एरिया अंडर दिस कर्व एफ एक्स से बाउंडेड रीजन चाहिए, इसके अंडर का एरिया शेड कर दिया गया है और यहाँ पर हम ले रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप्स। टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब जो इसकी लेंथ होगी वो ये यानी कि वाई फैक्टर होगा, वाई ब्रेथ होगी डी एक्स डेल्टा एक्स और स्टार्टिंग पॉइंट है 1, 1 से लेकर 4 यानी कि 1 से 4 तक ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उन सभी का हम सम कर रहे हैं। समेशन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। वाई ऑफ द कर्व, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की जाए। व्हाट इज y ऑफ दिस कर्व? y इज रूट एक्स। अपर पार्ट ले रहे हैं रूट एक्स है, वैसे प्लस माइनस रूट एक्स होना चाहिए बट इसमें अपर पार्ट रूट एक्स होता है, नीचे वाला माइनस रूट एक्स है। हम अपर पार्ट को डील कर रहे हैं सो वी विल राइट ओनली प्लस रूट एक्स। तो ये y की वैल्यू आ गई है और dx आ गया है। यहाँ एरिया किस तरह से मेंशन करना है ये भी समझना ज़रूरी है। रिक्वायर्ड एरिया जो शेड किया गया है ये हमें फाइंड करना था। दिस इज एरिया ABCDA। हमें एरिया इस तरह से मेंशन करना चाहिए। ABCD हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, वापस A तक आएंगे। इट शोज़ कि जो फिगर है दिस इज़ अ क्लोज्ड फिगर। इसको नेमिंग इस तरह से करना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं हम ख़त्म करेंगे। तो A से स्टार्ट किया, वापस A पर ही आना है। एरिया ऑफ द रीजन इज ABCDA। हम ABCD नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ रीजन ABCDA। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 4 y ऑफ कर्व dx। अब एरिया क्या हो गया है? 1 to 4 रूट ऑफ एक्स dx। रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया 2/3 x टू द पावर 3/2। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों लिमिट्स को अप्लाई किया, लिमिट्स को अप्लाई किया तो आंसर आ गया 14/3। स्क्वायर यूनिट्स मेंशन करना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में तो आएगा ही। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, x इक्वल्स टू 2
x equals to 4 and x axis in first quadrant। तो ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x हो या 8x हो या 10x हो, किसी भी फॉर्म में अगर दिया हुआ है y का स्क्वायर है तो जो पैराबोला बनेगा दैट विल ओपन टूवर्ड्स राइट साइड ओपन होगा। x इक्वल्स टू 2 एक पॉइंट लिया गया, x इक्वल टू 4 ये एक पॉइंट लिया, यानी कि लाइन ड्रॉ होंगे, x इक्वल्स टू 2 इज दिस लाइन, x इक्वल्स टू 4 इज दिस लाइन। अब यहाँ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू लाइन्स, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज टू लाइन एंड अंडर द कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रीजन जो फाइंड करना है ये शेडेड वाला रीजन आ गया है, दिस इज शेडेड रीजन विच इज़ रिक्वायर्ड रीजन, ये रिक्वायर्ड रीजन है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, रीजन इज ए बी सी डी ए। So required area is area of region A, B, C, D, A. Area is integration, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 4 है, 2 to 4 y of the curve, या लिख सकते हैं y of parabola into dx. Why? Because we are taking vertical strips, सिर्फ एक स्ट्रिप बनाकर दिखा देनी चाहिए। वैसे यहाँ पर ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बनती हैं जिसमें ब्रेथ है dx और लेंथ y वेरिएबल है। तो लेंथ y वेरिएबल है, आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप्स मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगा, बट आइडियली इन आंसर आपको मेंशन करना चाहिए कि आप वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ले रहे हैं। व्हाट इज y ऑफ पैराबोला फ्रॉम दिस कर्व, y की वैल्यू, एरिया विल बिकम 2 to 4, y इज 3 रूट x dx। अब ये आप आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 3 एज इट इज, 2/3 x रेज टू द पावर 3/2 एंड लिमिट्स 2 to 4। ये सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा इन स्क्वायर यूनिट्स यू विल राइट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इज वी आर गिवन we have to find area of region bounded by x square equals to 4y, x square equals to 4y है, और साथ में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y के साथ y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4, बाउंडेड बाय y एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें ये एरिया फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, दिस पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स, ये पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, पैराबोला इस तरह का होगा, y इक्वल्स टू 2, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 2 से पास हो रही है, y इक्वल्स टू 4, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज y इक्वल्स टू 2, दिस इज y इक्वल्स टू 4। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया है 2, ये कोऑर्डिनेट हुआ है 4, बाउंडेड बाय दीज टू एंड y एक्सिस, y एक्सिस से बाउंडेड रीजन चाहिए और x एक्सिस का बाउंडेड रीजन चाहिए। सो विल शेड द रिक्वायर्ड रीजन, ये रिक्वायर्ड रीजन है जो हमें फाइंड करना है, दिस इज रिक्वायर्ड रीजन। अब इस रिक्वायर्ड रीजन का एरिया फाइंड करना है। वी हैव टू टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, आइडियली हम एक ही रेक्टेंगल बनाएंगे बस ये। अब हम अलोंग y एक्सिस चल रहे हैं, अलोंग y एक्सिस हम जा रहे हैं, सो पहले एरिया लिख देते हैं, दिस इज सपोज P Q R S, सो रिक्वायर्ड एरिया is area of the region P Q
RSP, जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म करना है, टू शो दैट दिस फिगर इज क्लोज्ड वन. So this is required area. So area will be 2 to 5, sorry 2 to 4, lower limit 2, upper limit 4. अब ये y नहीं है, x लिया जाएगा. पिछले क्वेश्चन में लिया गया था x ऑफ द पैराबोला, y ऑफ द पैराबोला. अब लेंगे x ऑफ पैराबोला, x ऑफ पैराबोला या x ऑफ द कर्व इनटू dy, क्योंकि जो ये ब्रेथ है दिस इज डेल्टा y और dy. एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है, ऐसे ही इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स यहाँ बन रहे हैं, सबकी ब्रेथ है dy और लेंथ वेरिएबल है, हर बार अलग अलग है, उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया. नाउ दिस टाइम वी आर टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को ले रहे हैं, इसीलिए x ऑफ पैराबोला और dy है. सो रीजन विल बी A 2 to 4 x ऑफ पैराबोला. पैराबोला से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, वी विल गेट 2 रूट y. वैसे तो प्लस माइनस 2 रूट y आता है, बट माइनस को हम रिजेक्ट कर देंगे. ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव साइड में, ये माइनस 2 रूट y है, ये वाला पार्ट माइनस ऑफ 2 रूट y, प्लस ऑफ 2 रूट y है. ये माइनस 2 रूट y, ये प्लस 2 रूट y. पैराबोला के दो कंपोनेंट होते हैं, हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं. वैसे भी एरिया पॉजिटिव ही आना होता है. इनकेस कभी एरिया नेगेटिव भी आ गया तो हमें उसको मॉड लगाकर पॉजिटिव ही करना होता है. 2 बाहर, रूट y का इंटीग्रेशन 2/3 y रेज टू द पावर 3/2 फ्रॉम लिमिट्स 2 to 4. डेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस सी नहीं आता है. अब यहाँ पर आप लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड एरिया. सो एरिया इज 4/3, एक बार अपर लिमिट पुट किया गया माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट किया गया. इसे हम सॉल्व कर देंगे. वट एवर इज एरिया दैट विल बी रिटन इन स्क्वायर यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा. 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3/2. आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा. ये 2 स्क्वायर इंटू 3/2 है, 2 कैंसिल, तो ये 8 बचता है. माइनस इसको आप 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो 8 माइनस 2 रूट 2. आप एक फर्दर 2 और कॉमन ले सकते हैं. रूट फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो लगभग इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा. 4/3 8 माइनस 2 रूट 2. 8 माइनस 2 रूट से आप एक 2 और कॉमन ले सकते हैं. आंसर इस फॉर्म में होगा दिस मच स्क्वायर यूनिट्स. चलिए मेंशन कर देते हैं. 4/3 दिस इज 8 माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स. आप एक 2 और कॉमन ले लें तो फाइनली वी कैन से आंसर इज 8/3 4 माइनस रूट 2 this much square units. This is required area. In question number 4 we have to find area of region bounded by this curve. और ये जो कर्व है this is an ellipse. ये एक एलिप्स है. इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब एलिप्स की इक्वेशन के हिसाब से इसको अगर हम रिप्लेस करें या ड्रॉ करें, सो एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, क्योंकि ये ग्रेटर है 4 है, 4 का स्क्वायर है, और वाई एक्सिस विल बी माइनर एक्सिस. रीजन बिकॉज ये स्मॉलर है 3 है. सो एलिप्स की शेप अलोंग एक्स एक्सिस एज मेजर एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस एज माइनर एक्सिस, इस तरह की शेप आती है. ये कोऑर्डिनेट 4 होगा, ये कोऑर्डिनेट 3 होगा. जिसका स्क्वायर है वो यहाँ पॉइंट आता है, 3 का स्क्वायर है 3 यहाँ आ गया है. ये पूरा रीजन हमें फाइंड करना है, लेकिन ये पूरा रीजन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे. हमने जो इंटीग्रेशन का मेथड सीखा है, जिस भी कर्व का हम y लेते हैं या x जो भी वेरिएबल ले रहे हैं, अगर y ले रहे हैं तो ये dx होगा, और जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट है, ये इसका मतलब होता है एरिया अंडर दिस कर्व एंड दिस मीन्स अबव एक्स एक्सिस. ए से लेकर बी तक y के नीचे का एरिया और x एक्सिस से ऊपर का एरिया.
अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर का ही एरिया फाइंड करना हम सीख पाए हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर का एरिया देखना है, ये लिमिट्स लेनी है, ये पॉइंट -4 है और ये -3 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पूरा रीजन फाइंड ना करके सिर्फ एक 1/4 ऑफ द रीजन फाइंड करते हैं, बिकॉज एलिप्स इज सिमेट्रिकल, ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। अगर हमने ये वाला एरिया फाइंड कर दिया तो इसी का 4 टाइम, 1 2 3 4, एक जैसे 4 एरिया है, 4 रीजन है, इसी का 4 टाइम कर देंगे, विल गेट एरिया ऑफ द एलिप्स। इफ दिस इज ओ ओरिजिन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, इसको रिप्रेजेंट किया बी से, तो हम ये कह सकते हैं required area is area of the region which is 4 times area of region OABO, OABO इसका बाउंडेड रीजन है और इसका 4 टाइम है, क्योंकि 1 2 3 4 ये चारों रीजन एक जैसे हैं। वाई दिस इज सो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस, बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है। तो आप इतना भी लिख देंगे, आपको रीजन देने की ज़रूरत नहीं है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है दैट दिस इज सिमेट्रिकल, ये भी सफिशिएंट माना जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया है 4 टाइम्स इंटीग्रेशन। हमें वैसे एक्स एक्सिस से अबव फाइंड करना था तो हम ये 2 क्वाड्रेंट भी ले सकते थे, लेकिन ये जो लोअर लिमिट है 0, ये हमारे क्वेश्चन को इजी कर देगी। हम ये भी कर सकते थे, एरिया ऑफ रीजन इज ट्वाइस -4 to 4 y एंड dx, मतलब -4 से 4 तक ये पूरा, यहाँ से इसके अंडर का पूरा एरिया, यानी कि 2 क्वाड्रेंट आ जाते, 2 पार्ट आ जाते, और नीचे का दोनों पार्ट को हम डबल करके फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ देखें लोअर लिमिट -4 आ रही है, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने सिर्फ 1 पार्ट लिया है, एक ही क्वाड्रेंट का लिया है, इसीलिए लोअर लिमिट होगी यहाँ पर 0, 0 से 4। हम 0 से चले 4 तक, किसके नीचे का कर्व है, y, ये y किसका पार्ट है, ये तो एलिप्स है, तो y ऑफ एलिप्स इनटू ब्रेथ है dx, क्योंकि x एक्सिस के अबव का एरिया है। तो ये रीजन हम फाइंड करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ कर्व से पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू अगर फाइंड की जाए, इक्वेशन है x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आप पहले x² / 9 को लाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y की वैल्यू ये आ जाती है। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, y ऑफ एलिप्स, दिस विल बी 4 टाइम्स 0 to 4 3/4, वो भी यहीं ले लेते हैं, 4² - x² dx। 3/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, 3/4 को बाहर ले आए तो ये अब रीजन हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन विल बी 4 × 3/4, मतलब 3 रह गया, 0 to 4 √4² - x², इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें एरिया ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। अब देखें हम, यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, एलिप्स के केस में हर बार एक ही फॉर्मूला आएगा, और अगर ये सर्कल भी होता तो भी एक ही फॉर्मूला होगा। इस चैप्टर में यही एक फॉर्मूला यूज़ होना है, फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, दिस इज x/2 रूट क्वेश्चन एज इट इज, उसके बाद प्लस a² / 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये फॉर्मूला है जो कि हमें लर्न रखना है, याद रखना है, ये फॉर्मूला बार बार काम आने वाला है। एलिप्स जब भी हमारे पास एज अ कर्व गिवन होगा, हमें गिवन होगा, यही फॉर्मूला यूज़ होगा। सर्कल जब भी गिवन होगा तब भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में
इंटीग्रेशन के ये जो 9 फॉर्मूलेज थे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, इसमें सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ना रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, एरिया बिकम्स 3 टाइम्स x by 2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 8 हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x by 4। डेफिनेट है तो c तो आएगा नहीं, 0 to 4। ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे टू फाइंड दैट एरिया। इस इंटीग्रेशन में अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। 4 को यहाँ पुट किया गया तो x by 2 16 माइनस 16 हो जाएगा प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4। एक बार अपर लिमिट, फिर यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 0 0, जहाँ जहाँ पर x से 0 पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया गया, तो आंसर कुछ ऐसा आ जाता है 16 माइनस 16 8 साइन इनवर्स 1 और ये लोअर लिमिट 0। 16 माइनस 16 0, ये पूरा 0 हो गया है। यहाँ 0 पुट किया गया, 0 आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 0, ये भी 0 होता है। ये सब 0 हो गए हैं, सिर्फ एक ये वाली टर्म बची है 8 साइन इनवर्स ऑफ 1। 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 साइन 1 होता है π/2 पर, तो 8 इंटू π/2 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आ गया है 12 पाई। 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज फाइनल आंसर। एक चेक करने का तरीका और है, एलिप्स का एरिया क्या होता है आप ये याद रख सकते हैं। अगर ये एक एलिप्स है तो इसका एरिया, पूरे एलिप्स का एरिया हमेशा होगा पाई ए बी, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। अब पाई ए बी से आप डायरेक्ट अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो अब देखें, इस क्वेश्चन में जो हमें एलिप्स गिवन है, दिस इज ऑफ दिस फॉर्म x² by 16 y² by 9। यहाँ a क्या है, a 4 है और b क्या है 3। तो इसका एरिया कितना आना चाहिए, पाई ए बी, पाई ए बी। तो हमें आंसर पहले ही पता है कि 12 पाई ही आंसर आएगा। ये आपका आंसर चेक करने का एक तरीका होगा, शॉर्टकट वे टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। पाई ए बी इज एरिया ऑफ एलिप्स, बट क्योंकि हमें यूजिंग इंटीग्रेशन करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है, हमें पूरा मेथड प्रॉपरली सॉल्व करेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गिवन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखें, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो इसका डायग्राम, मेजर एक्सिस अब वाई एक्सिस रहने वाला है, माइनर एक्सिस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। जो एलिप्स बनेगा दैट इज सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस, कुछ इस तरह से बनेगा। ये 0.2, ये -2, ये 3 और ये -3। दिस इज सिमेट्रिकल अलोंग ऑल एक्सिस। और यहाँ जो शेडेड रीजन है, फाइंड तो पूरे एलिप्स का ही करना है, बट हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एलिप्स लेंगे और इसका 4 टाइम कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, required area is 4 times area of region OABO। ये OABO क्या है, O ये है, A ये लिया, B ये लिया। तो 4 टाइम ऑफ दिस रीजन OABO विच इज 4 टाइम्स 0 to 2, 0 से शुरू किया 2 तक गए, y ऑफ दिस एलिप्स, y ऑफ एलिप्स, y मतलब जिसके अंडर का एरिया फाइंड करना है, इसके नीचे का एरिया चाहिए तो y ये वाला आएगा, ये वाला y लिया गया। और इसके साथ साथ dx, why, बिकॉज वी आर टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। नाउ 4 टाइम्स, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की जाए तो y की वैल्यू आ रही है 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है। सो वी कैन पुट 3/2 आउटसाइड इंटीग्रल 0 to 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये रह गया है 6, इंटीग्रेशन किया गया x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस a² by 2 तो 2 रह जाएगा, साइन इनवर्स
x/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसको सॉल्व किया जाए तो 6 टाइम्स 2 यहाँ पुट करेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 यहाँ पुट किया गया साइन इनवर्स 1 आता है विच इज़ π/2, अपर लिमिट पुट कर दी गई है, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया गया, पूरा पार्ट 0 प्लस अगेन 0। अब इसको चेक कर लेते हैं। आंसर आया है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ रहा है 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। आपको डायरेक्ट फाइंड करने का तरीका बताया गया π/AB। π/AB इज एरिया ऑफ एलिप्स। आप डायरेक्ट अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ A क्या है, here A is 3 and B is 2, तो 3 इंटू 2 इंटू पाई यानी कि 6 पाई। 6 पाई आंसर आना चाहिए था, वो हमारा आंसर ठीक है। ये आप रफ में चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या गलत। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। Now in question number 12 we have to find area bounded by this curve x equals to 0 and x equals to 2। ये एक सर्कल है, ये दो लाइन है, सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस है 2। तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करने को नहीं कहा गया है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है बस, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेंगे। सो इफ दिस इज सर्कल, point is 2, this is also 2, x equals to 0, 0 और 2 के bounded region and above x axis and above in first quadrant ये region है। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी क्वेश्चन में mentioned है। दिस इज required region which we have to find। इसकी नेमिंग कर देते हैं O A B। O is origin also here। इसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतना ही दिया होता, कोई क्वाड्रेंट मेंशन नहीं होता, तो हम चारों रीजन का, चारों क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करते, तो भी यही फाइंड करना होता, लेकिन 4 टाइम कर देते, जैसे अभी हमने एलिप्स के केस में किया। अगर क्वेश्चन होता फाइंड एरिया ऑफ दिस सर्कल, तो सीधा हो जाता 4 टाइम एरिया ऑफ दिस रीजन। बट क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है वी हैव टू फाइंड एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेंशन है तो हमें सिर्फ ये शेडेड वाला रीजन ही फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इस बार 4 टाइम नहीं होगा, just area of region OABO and that is 0 to 2, x एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक गए। y ऑफ सर्कल, y किसका है, सर्कल का है, dx। तो एरिया हो गया है 0 to 2 y ऑफ सर्कल, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब वही फॉर्मूला, बार बार एक ही फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। एरिया आ गया है x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2, 4/2 यानी कि 2 आ गया, साइन इनवर्स x/a, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अपर लिमिट 2 को पुट किया गया तो 2/2, 4 - 4 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 2 यहाँ पुट किया गया तो 1 रह जाता है, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 और ये भी 0, साइन इनवर्स 0 इज 0। तो आंसर आ गया है 2 इंटू π/2 विच इज़ पाई ओनली, पाई स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ भी हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इस सर्कल का रेडियस है 2, रेडियस इज 2। अब रेडियस अगर 2 है तो एरिया ऑफ सर्कल तो हम जानते ही हैं πr² होता है। अगर रेडियस 2 हो गया तो पूरे सर्कल का रेडियस होगा 4 पाई। हम सिर्फ इसके 1/4 रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हैं, 1/4 है तो इसका 1/4 कर दीजिए, पाई आना चाहिए और पाई हमारा आंसर आ रहा है। सो दिस वे वी कैन चेक आवर आंसर। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, बट ये काम रफ में करना है। हम एलिप्स का एरिया भी चेक कर सकते हैं, ये है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया भी चेक कर सकते हैं। सर्कल और एलिप्स के आंसर्स हम अपने आप चेक भी कर सकते हैं वेदर वी आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर कोई गलती है तो हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11। इट इज़ y² इक्वल्स टू 4x एंड लाइन x इक्वल्स टू 3। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज ओनली।
अब ये y² = 4x क्या है? ये तो एक पैराबोला है विच इज़ ओपनिंग राइट साइड में ओपन होगा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ये पैराबोला हुआ। x = 3 इज़ अ लाइन, वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, ये 3 कोऑर्डिनेट से ली गई है। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है, पूरा रीजन फाइंड करना है। पूरा रीजन ये ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी है, ये पूरा रीजन हमें क्लोज शेप का फाइंड करना होगा। बट हम हमेशा x एक्सिस के ऊपर का ही रीजन फाइंड कर रहे हैं, x एक्सिस के नीचे वाला रीजन हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ये सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जस्ट इसको डबल कर देंगे, अपर रीजन फाइंड करेंगे और उसको फिर डबल कर देंगे। तो O A B C, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया तो पूरा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा रीजन जो भी रिक्वायर्ड है उसको शेड कर दें और फिर उसको फिर जो फाइंड करना है सिर्फ उसको शो कर दें कि ये रीजन तो पूरा है, बट हम ले रहे हैं सिर्फ अपर हाफ। तो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ द रीजन O A C B O। आप C को स्किप भी कर सकते थे, O A B O भी लिख सकते थे। दैट इज ट्वाइस द रीजन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय OCBO। OCBO सिर्फ अपर वाला ले रहे हैं, लोअर वाला हमने छोड़ दिया, टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। दैट इज ट्वाइस 0 to 3, 0 से स्टार्ट हुआ 3 तक गए, कंप्लीट शेडेड रीजन हमने शो किया। अब जो हम ले रहे हैं वो सिर्फ अपर हाफ ले रहे हैं, तो वो ये रीजन होगा 0 to 3, y ऑफ पैराबोला 2√x dx। 2 बाहर है, डबल किया था, ये 2 इक्वेशन से आया, √x का इंटीग्रेशन 2/3 x⁻³ 3/2 इंटू ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो आंसर अब आ जाएगा 8/3, 3⁻³ इसको आप 3√3 भी लिख सकते हैं, -0 दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज रीजन। तो शेडेड रीजन को हमने जो भी रिक्वायर्ड रीजन था उसको शेड किया, उसके बाद स्पेसिफाई किया कि हम फाइंड सिर्फ अपर हाफ कर रहे हैं, इसीलिए इसको डबल किया गया, तो ये फाइनल आंसर आ गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।